में लॉन्ग कोर्स एक्चुअली कुछ साल पहले तो इट वाज इजियर, बहुत आसान टेस्ट हुआ करता था कि सबसे पहले इसमें 3 एक्चुअली पोर्शन होते हैं। पीएमए लॉन्ग कोर्स इसका ज़ाहिर टर्म नेम है, बाकी ये नॉर्मली बच्चों को यही पता होता है कि आर्मी के अंदर मैंने ऑफिसर बनना है, सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है। नॉर्मल में लोग यही जानते होते हैं। इसकी तैयारी के लिए 3 पोर्शन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एकेडमिक। अब वर्बल नॉन वर्बल कलेक्टिव इसका नेम क्या है, इंटेलिजेंस। अब इसमें सबसे पहले 86 क्वेश्चंस आते हैं वर्बल पोर्शन। इसमें स्टेटमेंट्स मतलब लिखी हुई होती हैं, सीरीज बनी होती है, इज टू एज वाले क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। और आजकल तो अभी बीच में जो अपडेट्स आई हैं उसमें स्पीड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैलकुलेशन बहुत अच्छी आपकी मैथ्स की होनी चाहिए, तब जाके आप वो कर पाते हैं। अगर आप किसी जगह से तैयारी करते हैं, इवन हमारे पास तैयारी करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा एक क्वेश्चन जिसको एक नॉर्मल स्टूडेंट 2 मिनट लगा के शायद ना सॉल्व कर पाए, हम बच्चे को इतना ट्रिक से सिखा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चा 2 सेकंड के अंदर आंसर करेगा। सपोज क्वेश्चन आ जाता है, a car is moving with the speed of 240 किलोमीटर पर आवर, how much distance will it cover in 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes। तो उसकी ट्रिक है, अगर आप सॉल्व करने लगेंगे, आप लिख के आपको बड़ा टाइम लगेगा। और वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के टेस्ट के अंदर आपको कुछ रिटन प्रैक्टिस करने की, सॉल्व करने की अलाउ नहीं है, आप कर नहीं सकते। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ती हैं, तो वो हम ट्रिक्स वगैरह भी साथ सिखाते हैं। 86 जो क्वेश्चन पहले मैं बता रहा हूँ वर्बल पोर्शन, उसके बाद साथ ही इसका रिजल्ट नहीं आएगा, साथ ही दूसरा पोर्शन आ जाएगा नॉन वर्बल, वो भी इंटेलिजेंस का क्योंकि पार्ट है। तो फिर इन दोनों का कलेक्टिव रिजल्ट आता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो नॉन वर्बल पोर्शन है उसके अंदर 64 क्वेश्चंस आते हैं। ये मच ईजियर होता है फिर भी, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर जाना एक बेवकूफ़ी होती है। बाज़ औक़ात होते हैं बच्चे कर भी जाते हैं क्लियर, लेकिन वो फिर इंटरव्यू में ड्रॉप कर दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। अच्छा, ये दोनों जब आप टेस्ट 30 मिनट्स के अंदर क्लियर कर लेंगे, आपका रिज़ल्ट 50% 60% प्लस है तो पास कर देते हैं आप टेस्ट, तो आप प्रोसीड करते हैं एकेडमिक टेस्ट को। एकेडमिक टेस्ट के अंदर 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 30 to 35 मिनट्स टाइम होता है। टाइम का इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बनता। टाइम का प्रॉब्लम बनता है वर्बल नॉन वर्बल दोनों में, ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है वर्बल में, नॉन वर्बल में थोड़ा सा कम ही प्रॉब्लम बनता है। देन जो एकेडमिक में टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि आपको आता कितना है। उसमें ढेर सारा नॉलेज है, काफ़ी सारा नॉलेज है जिसको आपको करना पड़ता है। सपोज आई एक्सप्लेन यू, आपको कॉन्टिनेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा कॉन्टिनेंट किस साइज पे है, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज। उसके बाद कौन से कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री का कैपिटल करेंसी आना चाहिए। उसके बाद कितने ओशंस हैं, वाटर बॉडीज़, कितने रिवर्स हैं, कितनी लेक्स हैं, किस कॉन्टिनेंट में कितनी लेक्स हैं, किस सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, पॉपुलेशन में हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है। सपोज हम बात करें तो एरिया वाइज अगर बात करते हैं तो वो रशिया सबसे बड़ा कंट्री है। उसके बाद पॉपुलेशन वाइज कंट्री की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा कंट्री है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन सारी को तैयार करना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन आपको सोर्सेज मिलते हैं तो तैयार करें। हमारे पास एकेडमी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो नोट्स हैं बेहतरीन फॉर्म में कंपाइल्ड हैं, इंग्लिश में है, क्योंकि आपका टेस्ट जो एकेडमी का आना है वो टोटली इंग्लिश में आना है। आपका कुछ भी उर्दू के साथ लिंक नहीं है वहाँ पे। इंटेलिजेंस भी इंग्लिश में है, नॉन वर्बल खैर वैसे ही वर्ड्स पे मैटर ही नहीं करता। थर्ड जो एकेडमिक है टोटली इंग्लिश में है, उसके अंदर आपको टोटली डाटा आपका प्रिपेयर करना पड़ता है। उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री भी शामिल है, इस्लामियात भी शामिल है, और इंग्लिश भी टू सम एक्सटेंट, कुछ इंग्लिश के भी आते हैं। उसके बाद प्रेपोजिशंस वगैरह, सिनोनिम एंटोनिम भी आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी टच है बीच में। और उसके अलावा आपको की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे, हाँ, मैथ्स, कॉमन मैथ्स वो आना चाहिए। बाद बच्चों को पहले ये भी आता रहा है कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन के भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, लेकिन
अगर कोई बच्चा बायो वाला है, सिंपल एफए वाला है, आईकॉम वाला है, डेफिनेटली उसने नहीं पढ़ा हुआ डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन एट्सेट्रा, तो उस बच्चे के लिए फिर ये है कि वो सिंपल मैट्रिक वाला जो मैथ है उसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाए। अगर किसी ने तैयारी कहीं से नहीं करनी तो, अगर किसी ने हमारे पास से तैयारी करनी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा डाटा मौजूद होता है। इवन कंप्यूटर के ऊपर टाइम के साथ सॉफ्टवेयर और साइट बनी हुई है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन पहले बच्चे को वैसे एक दो बुक्स होती हैं, पहले वो पढ़ा के हार्ड में टेस्ट लेके प्रैक्टिस करवा के फिर कंप्यूटर की तरफ लाया जाता है कि कंप्यूटर के ऊपर बच्चा प्रैक्टिस करे, क्योंकि वहाँ पे जाके बच्चों को कंप्यूटर का भी बहुत सारा प्रॉब्लम बनता है कि बुक से बच्चा कर लेता है सारा कुछ सॉल्व, लेकिन जब वो शिफ्ट करेगा उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर तो उसके लिए प्रॉब्लम बनेगा। बाकी आपकी मेहनत है, अगर अल्लाह ताला ने उस मेहनत के बाद आपके लिए रिजल्ट में आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना लिखा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आप कर जाएंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़ एक साथ में एट द एंड इंक्लूड कर दूं कि आप अपने बच्चों को या आपके जो बड़े बच्चे को जो मतलब कह लें इंटर पास हैं, मास्टर्स पास हैं, बैचलर पास हैं, उन बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस की तरफ ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं तो देखें, सबसे पहले अपने माइंड में रखें कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो लिखा है वो सबसे बेस्ट है। अल्लाह ताला पे ट्रस्ट रख के मेहनत करवाएं, साथ अपने माइंड में रखें कि कुछ भी फिक्स नहीं है ऐसे कि आपने सोच लिया कि मैंने करवाना है बच्चे को तो बच्चा बस चला गया। अपने माइंड के अंदर ऑप्शन ज़रूर रखें कि अल्लाह ताला इंसान के लिए जो करने वाला है वो सबसे बेहतर है। बच्चों को इस दुनिया की बेहतरी जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है इसके लिए तैयारी के लिए तो आप सारी स्ट्रगल भी करेंगे, पैसा लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, अपनी अटेंशन सारी बच्चे के ऊपर लगाएंगे, लेकिन बच्चे की आखिरत, अपनी आखिरत के लिए बच्चों को नमाज की तरफ भी लगाएं, बच्चों को अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखने की भी तलकीन करें। अदरवाइज़ बच्चे के साथ क्या होता है कि जब बच्चे का इस तरफ माइंड ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं अल्लाह की तरफ पूरी तरह बन रहा होता, मुँह से तो मुसलमान ही होते हैं सारे, लेकिन अल्लाह पर पूरी तरह यकीन नहीं होता, तो उसमें रिजल्ट में ये निकलता है जब बच्चा खुदा न खास्ता किसी भी वजह से रह जाता है टेस्ट के अंदर, बच्चा बहुत डिसअपॉइंट होगा, बच्चा मुकम्मल तौर पे अंदर से डिसहार्ट हो चुका होगा, टूट चुका होगा, आगे फर्दर स्टडी की तरफ भी मुकम्मल तौर पे बाज़ औक़ात बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते। एक रास्ता बंद होता है तो इंसान के अल्लाह ताला ने सौ खुला हुआ होता है। हाँ, सीखने से बच्चे को इतना नॉलेज, इतनी ग्रिप, सारा कुछ इतना नॉलेज मिल चुका होता है कि बच्चा मतलब खुद बच्चा फील करता है कि आई हैव समथिंग टू एक्सप्लेन। किसी भी टॉपिक पे सपोज बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है। बच्चे को ऐसे लिखना, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंटर तक, इंटरमीडिएट लेवल तक बेशक बच्चे ने एफएससी की हुई है, यही होता है कि ठीक है जी एसेज जो हैं टॉपिक रटा दिए जाते हैं, टॉपिक बच्चे ने एसेज याद कर लिए होते हैं, क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर मौजूद ही नहीं होती। इवन कैडेट्स की बात कर लें, प्री कैडेट्स और आफ्टर इंटरमीडिएट कोई बच्चे आते हैं, उनको ऐसे लिखना नहीं आता होता, 2 सफ़े लिखवा लें, नॉलेज बच्चे का 2 सफ़ों तक महदूद नहीं होता, बच्चा आधा सफ़ा लिख के बस मेरे पास जी नॉलेज ही नहीं, मैं क्या लिखूँ। बहुत रेयरली होता है कि कोई स्टूडेंट आए और उसे ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। बच्चे को घर में डॉन पे लगाएं, न्यूज़पेपर पे द न्यूज़ पे लगा दें, बच्चे की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें कि बच्चा इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो कि बच्चा लिखना अच्छा सीख जाए। जज़ाकल्लाह।